गलत और सही डिसीजंस क्या होते हैं? देखो, बेसिकली अभी जो हम डिसीजंस लेते हैं वो तो सही सोच करके लेते हैं ना, कोई भी जानबूझ करके तो गलत डिसीजन लेगा नहीं। बट हम डिसीजन लेते कैसे हैं? हम लेते हैं अपने थॉट के बेस पे। और थॉट कैसे ऑपरेट करता है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेस पे। तो कभी भी हमारे पास किसी भी सिचुएशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। आप समझे? तो हम जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी सही होता है, कभी गलत होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप गलत डिसीजंस को भी देखोगे तो वो भी सही होते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो अगर लाइफ का आपका सेंटर पॉइंट है पैसा कमाना, सिर्फ आपका दिन शुरू होता है पैसे से और खत्म होता है पैसे पे, तो आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। लेकिन अगर आपका सेंटर पॉइंट है लाइफ का अंदर से ग्रो करते रहना, तब आपके सारे डिसीजन सही हैं। मनी सेकेंडरी, क्योंकि पैसा नुकसान भी हुआ तो हो सकता है आपको सीखने को ज्यादा मिला जितना कि पैसा जब फायदा हुआ उसमें मिला। आई मेरी बात समझ में? नहीं समझ आया ना? अंदर से ग्रो करने पे ज्यादा फोकस करना। अंदर से ग्रो करने का मतलब क्या हुआ फिर? अंदर से ग्रो करने का मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, और कुछ भी सीखने के लिए पहले जो अंदर भरा होता है उसको खाली करना होता है। जो गिलास पहले से भरा हुआ है उसमें और आप क्या डालोगे? जो भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। तो गिलास खाली होना चाहिए ना। तो आप कितना भी सीख चुके हो, आप और सीखने के लिए अगर तैयार हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते मैं अभी इस वक्त आपसे कितना कुछ सीख रहा हूं। आपको एक गलतफहमी हो रही है शायद कि आप मुझसे सीख रहे हो। मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे को देख करके हंस रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त आपको देख करके आपके इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहा हूं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कि लोग किस तरीके से सोचते हैं एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर जगह पर। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हो। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। सर हम कैसे क्या करें कि हम भी आपकी तरह सोच पाए? मतलब हमें भी एजुकेटेड क्वेश्चनिंग वगैरह वही करना पड़ेगा? मतलब हाँ, हर चीज को क्वेश्चन करो, लगाना पड़ेगा जब तक कि आगे क्वेश्चन करने को कुछ बचे ही ना। देखो तब तक अगर क्वेश्चनिंग का एक एंड आ जाता है ना, आप एक लेवल तक ही क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हो कि भूत है या नहीं। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। ये तो रियलिटी है। रियलिटी सिंपल होती है और जो बिलीव्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिलीव्स में आदमी फंस जाता है, रियलिटी उसको फ्री कर देती है। जो है, जो नहीं है, इन दोनों के फर्क को देखना और समझना ही अंडरस्टैंडिंग है।